दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के लिए किसी भी तरीके का टेरर अटैक कहीं से भी या किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता और स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर विद इन 2 और 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा देखिएगा वेडिंग्स होती हैं इंडिया में। और ऐसे टाइम में जब देखिएगा जो कोर एरियाज़ हैं, जो शॉपिंग के कोर एरियाज़ हैं लाइक दिल्ली, और आपको पता है कि वहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद ट्रेडर्स का या फिर आप देखेंगे व्यापारियों का कितना बड़ा लॉस हुआ है और उसके बाद कितने सारे आउटकम निकले हैं। और उसके बाद स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ा था, लेकिन अब ये प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिवनेस बढ़ चुकी है और जो कि देखिएगा स्टॉक मार्केट को काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसका इम्पैक्ट आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। एक और अटैक हुआ है और आपको पता है कि इस तरीके के अटैक्स बार बार होना कि आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये चीज़ें एग्रेशन देंगी। कल मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, किसका बताया था? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कहा था कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब आप समझ लीजिए, उसी के बाद एक मैसिव ब्लास्ट फिर से हो जाता है, वो भी गैदरिंग जगह पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन की बात हो रही है। ये देखिएगा श्रीनगर में पुलिस स्टेशन की बात हो रही है, वो भी तब जब देखिएगा एनडीए बैक टू रिटर्न आई है बिहार में और विद द माइलस्टोन और पूरी तरीके से अपोजिशन को ख़त्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ का स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मंडे को इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे को मल्टीपल आउटकम थे और आपको पता है एनडीए इलेक्शन रिजल्ट थे। दैट्स वाई मार्केट ने अच्छी रिकवरी ली और एक माइलस्टोन सेट करा। एनडीए ने काफ़ी बढ़िया सीट्स हासिल करी और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जीत सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% रहा, यानी कि 100 सीटों में से 90 सीटें देखिएगा, 90 से 91 सीटें देखिएगा बीजेपी के पास आई। तो अब देखिए बीजेपी की जो स्थिति है वो बिहार में बहुत स्ट्रांग है और आपको पता है नीतीश जी का उनको समर्थन है 2029 तक, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक हुआ है। टॉप पुलिस ऑफिशियल आर आस्क्ड टू रश देयर, कैजुअलिटीज आर फियर्ड। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से द गार्जियन पे जाके आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा देखेगा जो अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा बैक टू बैक आता जा रहा है। और आपको पता है ये पैनिक क्रिएट कर रहा है, चूंकि कहीं देखिएगा अपडेट आता है यूपी से, कहीं लखनऊ से आ रहा है, कहीं बताया जा रहा और भी ज़्यादा देखिएगा गैदरिंग प्लेसेस टारगेट में है। यूपी हाई अलर्ट पे है, लखनऊ हाई अलर्ट पे है, दिल्ली हाई अलर्ट पे है, मुंबई हाई अलर्ट पे है। तो ऐसे में देखिएगा ये सारी चीज़ें, ये सारी सेंसिटिवनेस, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं उनका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कश्मीर इज फोकस ऑफ अरेस्ट आफ्टर दिल्ली कार ब्लास्ट। तो आपको पता है कि अब पूरा स्विच हो गया है, दिल्ली से चीज़ें स्विच होकर कश्मीर पे आ गई हैं। और आप देख सकते हैं टेरर मॉड्यूल है और कहीं ना कहीं इसके लिंक्स हैं पाकिस्तान से। और आपको पता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी ये चीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान देखेगा उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ाता चला जा रहा है। और उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले अफगानिस्तान के देखिएगा मिनिस्टर इंडिया आए थे। दैट्स वाई पाकिस्तान ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट भी दे रहा है और प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ भी कर रहा है इवन ऑन द बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे भी सीज फायर उसने उल्लंघन कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन बिलीव एन एक्सप्लोजन दैट द किल्ड 13 पीपल मे बी लिंक टू द ग्रुप ऑपरेटिंग डिस्प्यूटेड रीजन। तो आप देख सकते हैं फिर से लोगों की मौत हुई है और अब ये बात दिल्ली तक सीमित नहीं है, अब ये कश्मीर पर आ गई है और अभी भी यूपी और देखिएगा महाराष्ट्र हाई अलर्ट पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर सीजन में गैदरिंग्स रोकना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि सब लोग गैदरिंग पे जाएंगे। चांदनी चौक के पास के एरिया को टारगेट किया गया, जबकि बताया जा रहा था कि एग्जैक्टली चांदनी चौक के पास या फिर देख सकते हैं आप कि जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो वहाँ पे ये चीज़ें कराई जानी थी टेररिस्ट को। तो ऐसे में देखिएगा काफ़ी सारा सेंसिटिव माहौल बना हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे पूरी तरीके से सरकार अलर्ट है, रेजोल्यूशन पास है और इसमें प्रक्रिया बढ़ सकती है। और ये सेकंड अटैक है और आपको पता है कि इसका असर स्टॉक मार्केट पे बड़ा होगा।
क्योंकि देखिए ये एक्टिविटीज़ अगर और होती हैं तो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट बॉर्डर की टेंशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता है, तो इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।